Hello everybody, here is your maths teacher and today we are going to start the new chapter number 7 that is triangles. Right? So आज की वीडियो में हम triangles पढ़ेंगे. Last 6 chapters खत्म हो चुके हैं आपके और उसकी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है. अगर आपको फर्स्ट से लेकर 6 तक कोई भी चैप्टर की वीडियो देखनी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं. ओके, सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रायंगल. सो बेसिकली ट्रायंगल क्या होता है, राइट? ट्रायंगल सबने पढ़ा होगा, लाइक पहले बचपन में शेप्स वगैरह से खेलते हैं, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब शेप्स आपको पढ़ाई जाती है कि कौन सी शेप कैसी होती है. तो अभी तक के दिमाग में हमारे जो है वो ट्रायंगल कैसा होता है, ऐसा, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल, राइट? ट्रायंगल मैंने मान लिया, जैसे आप नाम से देख सकते हो, तो क्या ट्राई मतलब तीन, ट्राई से क्या वर्ड आया, थ्री, ठीक है, मतलब इसमें सारी चीजें क्या होती हैं, कितनी, तीन, सारी चीजें तीन होंगी. क्या क्या, मैं इस ट्रायंगल को नेम दे देती हूँ पहले, ए बी सी. ये आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा, अर्लियर क्लासेस में, पिछली क्लासेस में, कि ट्रायंगल क्या होता है और ट्रायंगल कैसे नेमिंग वगैरह ये सब, ठीक है. ए बी सी, राइट? अब मुझे ये देखना है कि ट्रायंगल में, मैंने अभी आपको बताया कि ट्राई मतलब क्या हुआ, थ्री. तो तीन क्या क्या चीजें होती है. पहली बात, अ ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स. ओके, थ्री साइड्स कौन कौन सी, ए बी, पहली साइड, दूसरी साइड बी सी, बी सी, तीसरी साइड आप लोग बताओ, ए सी. वेरी गुड, नाइस. पहली चीज क्या हो गई, तीन चीजें थी, सब तीन तीन होती हैं, तीन ही चीजें होंगी. पहली थी साइड्स, थ्री साइड्स होती है. दूसरा होती है थ्री एंगल्स. क्या होते हैं, थ्री एंगल्स. थ्री एंगल्स कौन कौन से होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. ये क्या हो गए आपके एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, थ्री एंगल्स, राइट? नेक्स्ट क्या होते हैं, थ्री वर्टिसेस. क्या होती हैं, थ्री वर्टिसेस. वर्टिसेस ए बी सी, थ्री वर्टिसेस. ये एक ट्रायंगल क्या हुआ, कोई भी क्लोज फिगर जिसके पास थ्री साइड्स, थ्री वर्टिसेस, थ्री एंगल्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल, राइट? अब मैं कहूं, जरूरी नहीं है ट्रायंगल ऐसा हो. ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है, लेट्स से मैं नाम दे देती हूँ पी क्यू आर. ओके, ये भी ट्रायंगल है, लेट्स से ए बी सी, ये भी ट्रायंगल है. मेन चीज क्या है, ट्रायंगल्स के पास क्या होना चाहिए, थ्री साइड्स, थ्री वर्टिसेस एंड थ्री एंगल्स, राइट? उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल. ये हमने पढ़ लिया ट्रायंगल. अब ट्रायंगल के आगे अब हम क्या डिस्कस करेंगे, बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स. कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, लास्ट क्लास 8 में कॉन्ग्रुएंस क्या होता है. कॉन्ग्रुएंस एक्चुअली में मैं आपको समझाऊं, अगर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, पहले हम कॉन्ग्रुएंस वर्ड समझते हैं क्या होता है. कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स बाद में समझेंगे. कॉन्ग्रुएंस वर्ड क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस मतलब हुआ किसी चीज की कॉपी, राइट? किसी चीज की कॉपी. अगर मैं बोलूं, लेट्स से टू एटीएम कार्ड्स, अगर मैं कोई भी दो एटीएम कार्ड लेती हूँ सेम बैंक के, राइट? सेम बैंक के मैंने दो एटीएम कार्ड लिए, वो दोनों बिल्कुल सेम दिखेंगे, राइट? उनकी शेप सेम होगा, उनका साइज सेम होगा और एक दूसरे से वो क्या होंगे, आइडेंटिकल, राइट? अगर आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, अगर मैं उनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करूंगी तो ओवरलैप करने के बाद वो क्या होगा, एक दूसरे को बिल्कुल कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे, वो एक दूसरे से बड़े या छोटे नहीं होंगे, राइट? उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, राइट? अगर मैं ले लेती हूँ दो बॉल्स ऑफ द सेम साइज, सेम शेप, एवरीथिंग, तो वो क्या हुए, दोनों कॉन्ग्रुएंस. अगर मैं दो ट्रायंगल्स सेम ऐसे, एक ये ट्रायंगल और सिमिलरली एक ये ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल, लेट्स इसका नाम है ए बी सी, इसका नाम है पी क्यू आर,
अगर मैं ये कट करूं एक पेपर से, आप ये एक्टिविटी करके देख सकते हो, दो ट्रायंगल सेम साइज के कट करो, ठीक है, उन दोनों को आप ओवरलैप करोगे, वो ओवरलैप होंगे कंप्लीटली, वो एक दूसरे से बड़े छोटे नहीं होंगे, और क्या होगा, वो दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, राइट। अगर मैं कोई भी चीज ले लूं दो सेम, तो वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस, एक दूसरे के आइडेंटिकल। अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का क्या टॉपिक है, राइट। सो अब हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, राइट। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का क्या टॉपिक होता है, बेसिकली कॉन्ग्रुएंस ऑफ, हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब कहते हैं, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब कहा जाएगा, जब दो ट्रायंगल्स बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, राइट। आइडेंटिकल, एक दूसरे से बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, बिल्कुल दूसरे को अगर आप उनको एक दूसरे के ऊपर फेस करेंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, राइट। ये होता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। अब ये चीज आपको पता होगा कि दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब कह सकते हैं, कब, जब उनकी साइड्स इक्वल हो, इक्वल साइड्स, राइट, साइड्स इक्वल हो, या फिर उनके इक्वल एंगल्स हो उनके पास, राइट। हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, जब उनकी साइड्स इक्वल होंगी दोनों की, या फिर दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अब मैं इसके एग्जांपल के लिए आपको दो ट्रायंगल्स ड्रॉ करके बताती हूँ, और आप मुझे बताओ कौन सा कॉन्ग्रुएंट है और कौन से नहीं है। मैंने ये तीन ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल पीक्यूआर एंड ट्रायंगल एसटीयू। अब आप मुझे इन ट्रायंगल्स में से देख के बताओ कि कौन से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है ट्रायंगल एबीसी के, ठीक है, मुझे बताना है ट्रायंगल एबीसी के कॉन्ग्रुएंट। पहली बात, अगर दो ट्रायंगल्स कोई भी कॉन्ग्रुएंट है तो उसका साइन क्या होता है, लाइक ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है तो उसका साइन होता है ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ट्रायंगल एबीसी के कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, पीक्यूआर या फिर एसटीयू। अगर आप ध्यान से देखो, इसका मतलब ऐसे नहीं है कि अगर ये शेप ऐसे है, अगर मैं इसको वापस ऐसे सीधा करूं, ठीक है, मैं इसको वापस सीधा करके ड्रॉ करके दिखाती हूँ, मैं इसको सीधा ड्रॉ करती हूँ, ये यू है शेप, ये ऐसे, ये अगर मैं इसको ऐसे वापस सीधा करती हूँ, ये इधर आ जाएगा एस, इधर आ जाएगा टी, टी एंगल, राइट, ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है, ये हो गए दो, मैंने इस ट्रायंगल को ऐसे सीधा करके बनाया। अब आप देख सकते हो कि एबीसी के बिल्कुल सेम है, साइड्स भी सेम है, AB 4.5, US 4.5, AC 4, UT 4, BC 5, ST 5 सेंटीमीटर। एंगल्स भी इक्वल है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल U, एंगल B इज इक्वल टू एंगल S, एंगल C इज इक्वल टू एंगल T, इक्वल है। तो ट्रायंगल एबीसी के कॉन्ग्रुएंट कौन सा ट्रायंगल हुआ, एस टी यू, राइट। और एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी तीनों साइड 5 सेंटीमीटर है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, पर लेकिन इसकी तीनों साइड्स अलग हैं, ये है स्कैलिन ट्रायंगल। जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं तीनों, उसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उसको बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। जिसकी तीनों साइड ही इक्वल नहीं होती हैं उसको बोलते हैं स्कैलिन ट्रायंगल। तो ये कौन सा है, स्कैलिन, और ये है इक्विलेटरल, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, राइट। आपका कॉन्ग्रुएंसी आपको समझ आई कि कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब उनकी तीन साइड्स और तीन एंगल्स इक्वल हो, तो वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स पढ़ते हैं, जिसके थ्रू आप प्रूव कर सकते हो कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, राइट। सो अब हम पढ़ेंगे क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स का क्या होता है। तीन क्राइटेरिया है, एसएएस कॉन्ग्रुएंस रूल, एएसए कॉन्ग्रुएंस रूल और एएएस कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें एस क्या डिनोट करता है, एस इज फॉर साइड एंड ए इज फॉर योर एंगल, ओके। एस इज फॉर साइड एंड ए इज फॉर एंगल। अब आपको क्या करना है कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स की मैं आपको प्रॉपर्टी बताऊंगी क्या होती है। पहली है एसएएस, मतलब साइड एंगल साइड। दूसरी है एएसए, मतलब एंगल
साइड एंगल, राइट। तीसरी क्या है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, राइट। अब इसका मतलब क्या है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है, अगर दो ट्रायंगल्स की साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल हैं और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल है, तो वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कैसे, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, राइट। नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस रूल आता है आपका ASA कॉन्ग्रुएंस रूल क्या कहता है, अगर आपके कोई भी दो एंगल इक्वल हैं, राइट, दो ट्रायंगल्स के कोई भी दो दो एंगल्स इक्वल हैं, तो उनके बीच की जो साइड है, उनके बीच की एंगल, लाइक ये वाला एंगल मैं मान लेती हूँ, मैं ऐसे बता देती हूँ, ये वाला एंगल है आपका कोई, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनके बीच की जो ये वाली साइड है ये भी इक्वल है, तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, तीसरी कॉन्ग्रुएंसी क्या है, AAS मतलब एंगल एंगल साइड। अगर आपके दो एंगल इक्वल है और उनके बाद जो साइड है, उनके दो एंगल्स इक्वल है और कोई भी एक साइड इक्वल है, तो वो भी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्यों, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, जो ये आपने पढ़ा। अब मैं कहती हूं कि मेरे दो ट्रायंगल्स हैं, लेट्स से ABC, PQR, ठीक है, मेरा एंगल A इक्वल है एंगल P के, ठीक है, एंगल B इक्वल है एंगल Q के, ठीक, AB इक्वल है PQ के, ठीक है, दो एंगल और एक साइड हो गया, तो कौन सा हो गया, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ASA कॉन्ग्रुएंस रूल से ये प्रूव हो गया कि ये मेरे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अब अगर मेरा ये प्रूव हो जाता है कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है CPCT। इसके थ्रू क्या होता है, बाकी चीजें भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी, मतलब BC भी इक्वल हो जाएगा QR के, AC इक्वल हो जाएगी PR के, और एंगल R इक्वल हो जाएगा एंगल C के, बाय किसके, बाय CPCT। CPCT का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। समझ आया, CPCT क्या था, कॉन्ग्रुएंस पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो इसके थ्रू आपके बाकी की साइड्स और बाकी के एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा, ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, फिर क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, कौन कौन से कॉन्ग्रुएंसी रूल्स होते हैं वो हमने पढ़े, और ये था आज का समर अप। ये हमने आज का ये लेक्चर कंप्लीट किया है, इसमें कॉन्ग्रुएंसी रूल्स खत्म होते हैं। इंट्रोडक्शन इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1, उसमें हम 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ आया हो सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।